नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 18 सितंबर 2024 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली जाजपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट है जी। हल्ला ही ज्यादा है जी, आज तो बहुत ज्यादा। 60, 65, 65, 62, 61, 62, 63, 64, 65, 65, 66, 165, 1, 2, 2.5, 165, 165 रुपए किलो। नमस्कार राम राम बाबू जी। बढ़िया हो जी। आप तो बड़े हल्ले मचा रखे जी, नजारा आ रहा बोलने में। बस समय तो कुछ भी नहीं हुआ जी, और मौसम में ठंड भी है और बरसात भी, पसीने भी साली है जी। क्या बात है भाई साहब, बोली लगेगी तो पसीने तो आएंगे ना। एक मिनट सिर ना लाओ, देखने तो दो जी। क्यों गंजों के मजे लेते हो आप? गंजों के मजे नहीं लिया करो आप। अब दुनिया आपको भी जानती है, आपके भी बाल कम टोपी से छुपाओ नहीं आप। 3 कट्टे जी। हाँ जी, 160, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 90, 95, 95, 200, 205, 5, 5, 201, 202, 205, 5, 10, 10, 15, 15, 210, 1, 10, 2, 10, 2.5 और 210 रुपए। 210 रुपए। ये गोली है कि मीडियम है जी? ये मीडियम माल है, 210 रुपए। अच्छा, गोली भी किया 180, 90, 200। आज गाड़ियाँ कितनी हो रही जी वैसे? गाड़ियाँ 8 है, जिसमें 4 गाड़ी पंजाब है, 2 गाड़ी हरियाणा है और एक गाड़ी वो है एमपी की है। अच्छा जी। हाँ, बाकी 3 गाड़ी ये माल की है। अच्छा जी। जी, कल तो 1 नंबर वाले भी आ लिए और 2 नंबर का भी माल दिखा दिया जी। अब क्या रहेगा जी, क्या करना? देखो ही, मैं पहले भी एक बार बोल रहा था, हर एक को अपनी बात रखने का अधिकार है। कुछ लोगों को लग रहा था कि मैं गलत हूँ, मैंने कहा जी आप आ जाओ, आके सीधी सीधी डिबेट कर लो। ठीक है जी। आप अपनी बात रख दो, 2 नंबर वालों को क्यों, तो बात रखने का मतलब ही नहीं है। ठीक है जी। मैं 1 नंबर वालों का बात रखने का हक भी बन रहा था, हाँ जी। उनसे रखवा भी दी। ठीक है जी, बढ़िया करा जी। उसके बाद भी हाँ जी। मैंने पहले बोला है कि मेरा अपना फैसला है, मैं 1 नंबर बेचूंगा या नहीं बेचूंगा, ठीक है जी। है ना। ये तो मेरा फैसला है। हाँ जी। मैं और हर चीज में आ सकता हूँ, हाँ जी। किसी की सुन सकता हूँ, किसी को बैठा सकता हूँ, सब कुछ कर लूंगा। ठीक है। अब वो मेरे ऊपर है, मैं बेचूंगा नहीं बेचूंगा, वो ठीक मेरा है जी। पर्सनल मैटर है। तो जब तक मेरी आत्मा नहीं मानेगी, मैं नहीं बेचूंगा। ठीक है जी। पहली चीज। दूसरी चीज, मैं पहले भी एक ही स्टैंड पे था, जहां माल दिखे आप कंप्लेंट करें। चाइना वाला जी है। ठीक है जी। वो बाद में पता चलेगा 1 नंबर है 2 नंबर। ठीक है आदमी जी। अपने डॉक्यूमेंट, जो 1 नंबर वाला को टेंशन नहीं, उसको डॉक्यूमेंट दिखा देगा। ठीक है जी। 2 नंबर वाले को पकड़ा ही ऐसे जाएगा। ठीक है जी। जब हम सब माल की कंप्लेंट करेंगे तभी 2 नंबर वाला पकड़ा जाएगा। ठीक है जी। अब कईयों ने कहा जी डॉक्यूमेंट कोई भी दिखा देगा। हाँ जी। सर एक बात बताऊं, आपने एक हथियार रखा हुआ है, उसका हथियार का लाइसेंस एक का है और एक का नहीं है, 2 हथियार पड़े हैं। और अगर आपने बिना लाइसेंस के भी हथियार रखा हुआ है और लाइसेंस वाला भी आपको है कि चलो तो लाइसेंस दिखा दूंगा, तो एक ही दिखेगा, लेकिन आपका चेहरा बता देगा कि आप चोर हैं, ठीक है जी। है ना। तो अगर आप ईमानदार हैं, आप 1 नंबर का काम कर रहे हैं, तो आप चौड़े होके बोलेंगे। ठीक है जी। और अगर आप गेम घुमा रहे हैं, भले पेपर्स दूसरे लगा दिए या कुछ लगा दिया, आपका चेहरा बता देगा। पर एक बार चोर आदमी का चेहरा उसी टाइम पता चल जाता है। ये हैं तो लहसुन के परिवार के जो 2 नंबर वाले भी, इनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर दो कि मंगाना बंद कर दो, क्योंकि मुझे लग रहा है नजर ऊपर चली गई जी। नजर ऊपर चली गई, अभी तो नजर ही ऊपर गई है। अब वो है ना, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा, क्योंकि मजबूरी होती सोमवार है। को जिस बंदे ने आपको बुला लिया वो तो फिर कहीं से भी निकाल देगा इनको। सर उन्होंने सोमवार को बुलाया है और बुधवार को फिर एक जगह बुलाया था। हो सकता है पश्चिम बंगाल हम जा रहे हैं बुधवार को, वहाँ भी बात हो रही है। अगर पश्चिम बंगाल भी अगर मेरे को जाना पड़ा, मैं वहाँ भी जाऊँगा मिनिस्ट्री में बताने के लिए कि यहाँ से 2 नंबर से माल आ रहा है। ठीक है जी। हाँ जी, और सारे डाटे कलेक्ट हो रहे हैं, कहाँ पे 2 नंबर का माल बिक रहा है, कहाँ नहीं बिक रहा। सब भाइयों को बोल रहा हूँ, जहाँ आपको लगता है 2 नंबर का माल आ रहा है, आप व्हाट्सएप करें, और कहीं नहीं करें, पुलिस को कॉल करें, नहीं कर सकते मेरे को व्हाट्सएप करें कि फलानी दुकान पे ये 2 नंबर का माल पड़ा। तो आज गाड़ियाँ कितनी बताई आपने? 8 गाड़ी। भाव बिक्री समान क्या है, भाव समान है। अभी तक बिक्री कितना थोड़ी माल ठीक है। बेच चुके? अभी तो एक ही गाड़ी चालू की है। नहीं, माल तो रेट तो निकल गए होंगे। हाँ, रेट निकल गए, भाव समान है। सामान किसको बोलते हैं? 180 से 280 पंजाब। सारे माल, पंजाब हो, देसी हो और सुपर शंकर 260 से लेके 300 तक क्वालिटी के हिसाब से। ठीक है जी। हाँ,
बिक्री ठीक है जी। 350 जैसा माल वैसा भाव है। मिल रहा तो पूरा है जी। हाँ बिक्री में कोई दिक्कत नहीं, जो कल तक बिक्री ढीली थी अच्छा जी। बिक्री धीरे धीरे खुल रही है। तो बिक्री ये पंजाब पे मेन बिक्री रहती है, अच्छा जी। दूसरे मालों पे थोड़ी बिक्री सुस्त है। अच्छा जी। फिर सारा मार्केट डिस्टर्ब 2 नंबर के मालों ने किया हुआ है। और भगवान ने चाह अगर जिस हिसाब से सब इकट्ठे हो रहे हैं, हर आदमी जागरूक हो रहा है, आप लोग जहाँ 2 नंबर का माल देखें अच्छा जी। आप वहीं कंप्लेंट करें। ये परचून के लोग अगर ये लोग भी बेच रहे हैं, आप कॉल कर दे कि इसके पास ये सलमान है, इसका 2 नंबर का माल पड़ा है, कंप्लेंट करो 100 नंबर पे कि ये 2 नंबर का माल बेच रहा है। ठीक है जी। ये पड़ा है, ये इनके पास पड़ा है, कंप्लेंट कर दो भाई मैंने फलानी दुकान पे या जनकपुरी में ठेले में चाइना देखा है, ठीक है जी। आप कंप्लेंट कर दो। मेरे को घूस के नहीं देखो, चाइना बेचना बंद कर दो। जो भी बेच रहे बेटा, मैं ये नहीं कह रहा, मैं हमारी मुहिम है 2 नंबर के खिलाफ। तो बेटा देखो आप लोग अपने हो, तो मैं तो उसके लिए बोल रहा हूँ, है ना। 2 रोटी तो इसमें मिल रही है, थोड़ी कम मिल जाएगी, इज्जत की मिलेगी। 4 कमाना चाह रहे हैं। हाँ इज्जत की मिलेगी ना। आप कम बेच लो, इज्जत का खाओ। हम 2 नंबर का जो माल दे रहे हैं, गवर्नमेंट से बैन है, वायरस लगा हुआ माल है। कल को किसी का बाल बच्चे को दिक्कत आ गई, कोई बच्चा मर गया, किसी का कुछ हो गया, तो उसकी बद्दुआ लगेगी आपको। कमा लोगे आप, थोड़ा ज़्यादा कमा लोगे, लेकिन किसी को बीमारी लग गई तो आप ये ध्यान रखना, जाने अनजाने में आप भी उस चीज़ के गुनाहगार बन गए। तो इसलिए बिल्कुल भी नहीं बेचो भैया। जहाँ 2 नंबर का माल बिके, आपको दिखे, आपको लगता है 2 नंबर है 1 नंबर कंफ्यूज हो, फिर भी कंप्लेंट कर दो। 1 नंबर होगा अपना वो डॉक्यूमेंट दिखाएगा। कल तो 1 नंबर उन्होंने भी बोला आप तो कंप्लेंट करो सब मालों की। ठीक है। उन्होंने बोला है ना, कल की रिकॉर्डिंग में है। ठीक है जी। वो कह रहे हैं आपको जहाँ बाहर का माल दिखे कंप्लेंट कर दो, 1 नंबर वाला अपना डॉक्यूमेंट दिखा देगा, 2 नंबर वाला पकड़ा जाएगा। ठीक है। सिंपल सी चीज है बेटा। चाइना खाने से मर नहीं रहा, बीमारी हो रही है। अगर आपको बीमारी लग गई तो ये समझ लेना ये वही बीमारी है जिसके लिए आदमी कहता है तू कहाँ गया था। तो समझ ले, तो सरकार ने बैन किया है ना जी 2014। इधर फोकस हाँ जी। करो। हाँ क्या कह रहे हो आप? जब से हमको नॉलेज है लहसुन का, लहसुन जब से हम बेच रहे हैं, मैं आज तक सुना भी नहीं हूँ कि चाइना का लहसुन खाने से बीमारी हो गया या मर गया। महीने का तो किसने नहीं बोला। आज तक आपने सुना था कि कोरोना चाइना से आया है? कभी पता था? नहीं पता था ना बेटा। जब फटती है ना तब पता चलता है कि यहाँ से फटी। वो एक इत्तेफाक था, सिर्फ इत्तेफाक नहीं था, एक इत्तेफाक था। गलत। लेकिन आज तक ब्लेम पूरे वर्ल्ड चाइना पे लगा रहा है कि कोरोना वहां से आया। लहसुन बिक रहा है, आज तक कभी नहीं सुना। बीमारी सब वहीं से तो आती है। भाई सुनो, चलो मैं कह रहा हूँ नहीं होगा, चल आजा तेरी बात पे आजा, आजा मुद्दे पे। काम तो हम करते रहेंगे क्योंकि उंगलबाजी दिक्कत आती है। आपने कहा चाइना खाने से कभी कोई नहीं मरा। हमने सुना उससे भी। अरे सुन बेटा सुन, कोई बात नहीं। क्या कह रहे हो आप? हैं? आता है? चलो ये तो छोड़ो, ये तो बात की बात है। एक बात बताओ, एक मिनट याद रखो, एक बात बताओ, जब हमारे हिंदुस्तान में लहसुन पैदा है, हम अपने आदमियों का ध्यान देंगे या बाहर वालों का उनका ध्यान देंगे? अपना ध्यान देंगे। तो फिर बीमारी आए ना आए, पहले हिंदुस्तान के किसान का ध्यान दोगे या बाहर वालों का ध्यान दोगे? तो फिर जो आपको रोटी खिलाया है साला वो बेवकूफ हो गया है हिंदुस्तान का किसान, और बाहर वालों के लिए तुम चमचागिरी कर रहे हो। भाई साहब आप समझो, जो किसान, आप भी कहीं ना कहीं किसान परिवार से होगे, आपके माँ बाप भाई बहन दादा दादी कहीं तो किसानी करते होंगे। आप सोच रहे हैं जब फसल का मूल्य नहीं मिल पाता तो बेटा वही तो मैं कह रहा हूँ, मिलेगा कैसे जब तुम जैसे लोग बैठे हैं चाइना की वफादारी करने के लिए। हमारे को घंटा, हमारे को सुन, हमारे को घंटा फर्क नहीं पड़ता चाइना आए या ना आए, समझ, हम तो खा भी लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस किसान को बहुत फर्क पड़ता है जिस आदमी की फसल का मूल्य नहीं मिल पाता। आप उससे पूछो, उसके बच्चों की किताबें नहीं आती, उससे पूछो उसके स्कूल बैग नहीं आते, उसका खाना नहीं होता पूरा। क्या आप बात कर रहे हैं? आप चाइना की वफादारी कर रहे हैं। ठीक है जी बात आपकी। आपको भाई साहब हिंदुस्तान के किसानों की वफादारी करनी चाहिए। ये ठीक है जी बात आपकी। ये किसान है ना, बीमार है, देख चल नहीं पाते, लठ लेके आए हैं। ये किस लिए आए? 700 किलोमीटर से आ रहे और ये पैदल।
ना गाड़ी में माल बेचने। एडे एडे बच्चे साडा खिलाਉਂਦੇ ਨੇ ਪੱਟਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ठीक है जी। ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਾ ਪਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨੇ ਲਾਉਣ ਦਾ। हम चाइना की वफादारी करें बेटा, आप कह रहे हो 80 साल का चाइना बुजुर्ग ये आपकी वफादारी मंडी में है। देखो माल लेके आया 700 किलोमीटर पंजाब से आपको आए। तो ये चाहिए कि चाइना जहाँ दिखे पहले तो कसम उठाओ चाइना नहीं बेचोगे, साधु है तो फिर वफादारी का आप लोगों को जूते मारेंगे चाइना वालों को। पढ़ते किसी ने देखे, बीमार पड़ते नहीं देखे, इसलिए बेटा आपको क्या पता वो किसी को पता है वो कहाँ से आ रही है बीमारी। कोरोना का तो पहले 6 महीने तो पता ही नहीं चला है क्या, हर एक को लगा था खांसी जुकाम है, इतने में तो करोड़ों आदमी मर गए। चलो जी चलो बोली करो, आप बोली करो, 2 गाड़ियां पड़ी, टाइम लग जाएगा। आज की वीडियो वो इतनी कोई है बात जी। नहीं, जाग के आता है बेटा। राणा जी जो आज जो है अटैक पड़ रहे हैं ना, 18 साल के लड़के 20 साल के हो गए 24 साल के, वो किस लिए पड़ रहे हैं? क्योंकि आज 4 साल पहले लगी कोरोना की लगी थी, उसके बाद ये वैक्सीन लगी थी ना, उसके बाद ये आ रहा है चाइना आ रहा है, ये रोटी ये मतलब कम खा रहे हैं, होटल में खा रहे हो, किसी चीज में खा जाने अनजाने में हमारे को चाइना का माल अंदर जा रहा है, ठीक है जी। और ये लोग जो खड़े खड़े मर रहे हैं ना, इस पे क्या ठप्पा है कि किस लिए मर रहे हैं, कोई बता सकता है? ये कहीं ना कहीं रिएक्शन है। ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ। चलिए धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। माल बेचो जी, माल बेचो। आपको तो आज तो आपको 12 बज जाएंगे जी माल बेचते बेचते। वो ठीक है, लेकिन सर देखो मेरे को दिक्कत आने लग जाती है जब चाइना का नाम होता है, मेरे को ना मैं तो तड़पन हो जाने लग जाती है। क्यों भाई साहब, ये किसान परिवार से है, लेकिन दिल्ली में रह के ये भूल गया है किसान परिवार से है। हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में रहने वाले को इतना पता नहीं होगा किसानों को दिक्कत क्या आती है। मैं जो ये 2 देखो साल जीता से जागता उदाहरण खड़ा, 80 साल का बुजुर्ग यहाँ माल लेके आया 700 किलोमीटर दूर से। भाई कहीं ना हाँ, कहीं देखो। दिक्कत है, डंडा लेके आए हैं, चल नहीं पा रहे हैं, और ये नहीं कि कोई बस में आराम से सीट में एसी बस में बैठ के आए हो, कट्टों के ऊपर बैठ के आए होंगे, सारी रात रिस्क जाग के उठा आए। के पूरी रात जाग के कि अगर नींद आ गई तो गिर जाऊंगा चलती हुई गाड़ी से। तो भाई साहब किसान तो ये कहता है, हम दिल्ली में रहने वालों को इतना पता नहीं चलता होगा। आप ना कितना टाइम हो गया गाँव गए हुए? फिर एक 15 दिन के लिए फिर दोबारा लगा गया गाँव। चलिए धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो जी ठीक है, माल बेच लो पहले। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टेक्ट नंबर है, इनका 12 महीने स्पेशल दोस्तों लहसुन का ही काम है जी।